तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैकटिक्स में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने अभी तक ये एथिकल हैकिंग वाली प्लेलिस्ट है जो ये एक्सेस नहीं की है तो इसको जल्दी से जल्दी आप एक्सेस कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है हैकिंग वोकैबुलरी, यानी कि हैकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हैं आप इन्हें। चलो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अपना हैक वैल्यू। इफ़ देयर वैल्यू दे विल हैक इट। मान लीजिएगा आप किसी को हैक कर रहे हैं, वो लीगल है या इलीगल है, तो उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। किसी के सिस्टम में, नेटवर्क में आप घुस कर डाटा चोरी कर रहे हो तो क्या वो डाटा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। या फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, 15-20 दिन आपने 20 दिन जितने दिन स्कैनिंग वगैरह करके आपने उसको हैक कर भी लिया, हैक करने के बाद आपने वो डाटा चुराया भी लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आप चेक कर रहे हैं, अच्छे से डिटेल देख ले कि हाँ उसकी कोई वैल्यू है भी या नहीं है। आप किसी को हैक कर रहे हो या किसी का डाटा चुरा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसकी इतनी वैल्यू है और ये मेरे इतना काम आ सकता है, मेरे लिए इतना ज़्यादा बेनिफिट है, कितना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा, इसको हैक करने से मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए सबसे पहले हैक वैल्यू चेक कर लीजिएगा उसकी। तो नेक्स्ट दोस्तों अपना वल्नरेबिलिटी। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम में, ये कुछ नहीं, ये बस एक लूप होल्स या किसी की वीकनेस, इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। किसी की वीकनेस सिंपल शब्दों में मैं अगर बोलूँ तो ये होती क्या है, इसके द्वारा कोई भी हैकर किसी भी प्रोग्राम में या सिस्टम में या नेटवर्क में उसको एक्सप्लॉइट करके उसमें एक्सेस लेके उसका डाटा चोरी कर सके इस वीकनेस के द्वारा, तो इसे उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तो दोस्तों हैकर किसी भी सिस्टम को, वेबसाइट को या नेटवर्क को हैक करने से पहले उसकी वीकनेस फाइंड करता है पहले, जो कि हैकिंग की लैंग्वेज में इसे वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट जो वो है अपना एक्सप्लॉइट। तो ये आप इस तरह समझ सकते हो, जब मान लीजिएगा आप एक हैकर हो, आपने किसी के सिस्टम में, नेटवर्क में या फिर वेबसाइट में लूप होल्स या वीकनेस, सिक्योरिटी वीकनेस वगैरह आपने फाइंड कर ली और जब आप उस पर अटैक करोगे, उसको एक्सप्लॉइट करोगे, मतलब उसके अंदर एंटर लोगे, तो उस प्रोसेस को एक्सप्लॉइट बोला जाता है। जब आप सक्सेसफुली उसको ब्रेक कर दोगे, सिक्योरिटी वीकनेस को, उसमें एक्सेस ले लोगे और उसके डाटा को डिस्ट्रॉय या फिर चोरी या फिर पब्लिक में करना चाहो तो कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट दोस्तों जो है अपना ये है पेलोड। तो पेलोड को कुछ इस तरह समझ सकते हैं आप। मान लीजिएगा मैं किसी सिस्टम में लूप होल्स ढूंढ रहा हूँ और मेरे को लूप होल्स मिल गया, तो मैं उस लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए किस टूल का या प्रोग्राम का या स्क्रिप्ट वगैरह का यूज़ करूँगा ताकि वो एक्सप्लॉइट हो सके, तो उसे बोलते हैं पेलोड। मान लीजिएगा मैंने कोई वायरस बनाया और वो डाल दिया, उससे वो एक्सप्लॉइट हो गया। तो इस तरह जिस प्रोग्राम या टूल्स वगैरह की हेल्प से, जिसकी हेल्प से मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसे बोलेंगे पेलोड। तो नेक्स्ट जो दोस्तों वो है अपना 0 डे अटैक। तो अब आप सोचेंगे 0 डे ये क्या होता है? 0 डे अटैक, हाँ दोस्तों ये भी एक अटैक है। तो ये अटैक होता कब है? ये अटैक होता तब है, मान लीजिएगा आपने किसी डेवलपर से कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया और आपको कुछ दिन यूज़ करने के बाद उसमें लूप होल्स या वल्नरेबिलिटी फाइंड मिलती है, आपको उसमें कोई ना कोई वीकनेस मिलती है, तो आप उस वीकनेस को डेवलपर को बताते हो। जब तक डेवलपर उसका पैच बनाता है और आपको भेजता है, बना के आपको भेजता है, इस बीच में अगर किसी हैकर को पता चल जाता है कि आपकी ये वल्नरेबिलिटी है, तो हैकर क्या करेगा, उस बीच आपकी सिस्टम पर अटैक कर देगा, जिससे वो आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर लेगा। तो उसे बोलते हैं दोस्तों 0 डे अटैक। मान लीजिएगा जैसे कि आपके अंदर कमी थी सॉफ्टवेयर में, आपके सॉफ्टवेयर में, और आपने डेवलपर को बताया, डेवलपर पैच बना रहा था, तो इस बीच हैकर को वो पता चल गया कि हाँ आपके सॉफ्टवेयर में कमी है, तो उसने अटैक किया और सक्सेसफुल हो गया हैकर ने। तो इस अटैक को बोलेंगे दोस्तों 0 डे अटैक। तो अब आप सोचोगे क्या ऐसा होता है आजकल? हाँ दोस्तों ये अटैक बहुत ज़्यादा होता है आज के समय में भी। तो दोस्तों आपकी विंडो में या मोबाइल में जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी जब भी आपका अपडेट आए, तो जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिएगा उस अपडेट को आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो दोस्तों वो है अपना डेजी चेनिंग। इसमें हैकर करता क्या है इस अटैक में,
इस अटैक में वो मान लीजिएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने का टारगेट बना लिया है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लूप होल्स फाइंड करेगा सभी कंप्यूटर्स की। किसी न किसी कंप्यूटर में जब वो एक में एक्सेस कर लेता है, तो मान लीजिएगा उसने एक कंप्यूटर में एक्सेस कर लिया, तो उस एक सिस्टम से वो दूसरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल लेगा, तो उससे दूसरे सिस्टम में एक्सेस करेगा, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके वो सभी में से इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो इस टाइप के अटैक को बोलेंगे दोस्तों डेजी चेनिंग। तो नेक्स्ट आता दोस्तों अपना वो है डॉक्सिंग। इसमें हैकर करता क्या है, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हैकर कहाँ से कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशंस, वो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करता है सोशल मीडिया वगैरह से। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अच्छे से किस तरह से काम करता है ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में न्यू डिवाइसेज, न्यू राउटर्स वगैरह आए होंगे, तो किसी न किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे उस इंसान को जॉब मिली होगी, हाँ कि मैं इस राउटर पे या फिर इस मॉडल पे या इस डिवाइस पे मेरी जॉब लगी है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो करेगा क्या, अपने उस मॉडल की या अपने उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन के बारे में सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल देगा ताकि क्यूरियोसिटी बढ़ सके उसकी। और हैकर चेक करेगा कि हाँ ये तो मेरा फ्रेंड है, ये उस कंपनी में काम करता है, या फिर फ्रेंड नहीं होगा, हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब टारगेट बनाता है तो उसके एम्प्लॉय वगैरह की भी सारी डिटेल्स निकाल लेता है। तो वो देखेगा कि हाँ ये एम्प्लॉय इस कंपनी में काम करता है, हाँ ये सिस्टम, ये राउटर वगैरह इस कंपनी में अब लगे हुए हैं। तो क्या करेगा वो, उनके बारे में उसके पास या तो पहले से इन्फॉर्मेशन होगी या फिर उन पर वो रिसर्च करेगा, इन्फॉर्मेशन फाइंड करेगा उनको हैक करने के लिए। तो ऐसे दोस्तों हैकर जब सोशल प्लेटफॉर्म से ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उसे बोलते हैं दोस्तों डॉक्सिंग। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कोई जानकारी शेयर ना करें। तो लास्ट टर्म दोस्तों जो है अपनी वो है बोट। तो बोट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ट्रोजन। अब आप बोलोगे ट्रोजन क्या, छोड़ो ट्रोजन टर्म को छोड़ दो, क्योंकि मैं आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा ट्रोजन्स होते क्या है, ट्रोजन्स। बोट को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर। आपने अपने विक्टिम के सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दिया और फिर आप उस सिस्टम को एक रिमोट्स की तरह कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो उसमें कुछ अलग इंस्टॉल करवा सकते हो या फिर कोई मैसेज पॉपअप करवा सकते हो बार बार, बहुत सारे जो उसमें प्री डिफाइंड टर्म्स होगी वे सब आप उसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो दोस्तों बोट के द्वारा आप अपने विक्टिम के पीसी को या सिस्टम को या नेटवर्क को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों हमारी हैकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। और दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर